ओम शांति। आज पुनः हम ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारे बीच फिर से एक नए मेहमान आए हुए हैं। हम आप दोनों का इस शिव संदेश ज्ञान योग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में बीके गिरीश भाई और बीके निशा बहन, जो कहा जाएगा युगल हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान में चलते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मैं गिरीश भाई से जानना चाहता हूं कि आप कब ज्ञान में आए और किस तरह से आपको यह ज्ञान मिला। एक ज्ञान में 2009 से चालू हुआ हूँ। सेंटर पे घर के पीछे ही सेंटर था, तो दीदी कहा करती थी आओ, तो एक बार रक्षाबंधन के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था। उसके बाद में दीदी ने 2-3 बार बोला, फिर मैंने रात को 10 बजे कोर्स किया था। रात को 7 दिन का कोर्स आपको 10 बजे बताया। उसके बाद में जब टाइम मिलता था मुरली सुनने जाता था। उससे धीरे धीरे रेगुलर हो गया। तो ये ज्ञान में जब आप चले तो आपके परिवार में कोई पहले से ज्ञान में था या डायरेक्ट आप सेंटर चले गए? मेरी माता जी ज्ञान में चल रही थी और युगल भी ज्ञान में चल रही थी। अच्छा, मतलब पहले माता जी के द्वारा ज्ञान मिला और फिर जो है आप आए। मतलब पहले युगल को मिला फिर आपको मिला। आपको कैसे मतलब ज्ञान मिला ये बहन जी? मेरी सासू ओम शांति में काफी सालों से आती थी। वो शाम को क्लास में आती थी तो बोलती थी घर में सब जने आओ। तो मैं भी आई। गुरुवार को जाती थी, मुझे भोग अच्छा लगता था, इसीलिए गुरुवार भोग तो सबको ही अच्छा लगता है। तो बाबा का प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो गुरुवार को आती थी और उन्हीं की वजह से आई ज्ञान में। उन्होंने सबको बोलते हैं परिवार में चलो चलो, तो फिर मैं गई। मुझे बचपन से ही ये आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, आध्यात्मिक मार्ग अच्छा लगता है। पहले मैं स्वाध्याय में जाती थी, बचपन से ही जाती हूँ स्वाध्याय में। यहाँ आने के बाद ये बाबा का ज्ञान मिला। दुनिया में कहा जाता है कि 50 साल के बाद 60 साल के बाद ये ज्ञान देखा जाएगा। अभी आप लोगों की उम्र तो थोड़ा सा कम दिख रही है, तो कम 2009 मतलब आज से करीब 12-13 साल पहले। तो ऐसा आपको नहीं लगा कि अभी हम ज्ञान में नहीं जाएंगे, बाद में देखेंगे? एक्चुअली क्या है, ये ज्ञान मार्ग में पहले चले तब मालूम नहीं था कि इतनी धारणा करनी पड़ेगी या फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा। बहन ने बोला आओ ज्ञान सुनो, तो अच्छा लगने लगा। हर परिस्थिति को पार करने की हमको ताकत मिली। बहुत परिस्थितियां आई, तो सब परिस्थिति को कैसे फेस करना है वो समझ मिली। और धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगा और भगवान के लिए कुछ करना है तो फिर चल पड़ेगा। वैसे भी कहा जाता है जीवन में कि प्रॉब्लम जब आए तब भगवान को याद करो, तो मतलब एक सौदा हो गया। भगवान को याद करो, फिर प्रॉब्लम आए भगवान की याद से अगर उसको सॉल्व करो तो उसमें ज्यादा मजा आता है। गिरीश भाई आपसे पूछना चाहूंगा, लौकिक में कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं लौकिक में। तो ज्ञान में चलते हुए दोनों बच्चों की परवरिश करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सामंजस्य बिठाने में, या आराम से कर पाते हैं? आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। और हमें पता चला है कि आप बिजनेस भी करते हैं, दुकान भी संभालते हैं। तो दुकान संभालते हुए कैसे आप ज्ञान मतलब समय दे पाते हैं ज्ञान में, कैसे योग कर पाते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। मुझे पूरी दुकान ही बाबा को सौंप दी चलने के बाद। मतलब दुकान आपकी नहीं है, उसकी है? बाबा की अच्छा, बाबा की दुकान। बाबा को बोल बहुत देता ये अच्छा। है तो बाबा खुद ही क्लियर कर देता। जो भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी करना होता वो बाबा सॉल्व कर देता। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा अटूट निश्चय है परमात्मा के ऊपर कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बाबा को कुछ भी बोलता हूँ तो बाबा तुरंत वो कर देते हैं। बाबा मतलब परमात्मा। परमात्मा को। कोई ऐसा अनुभव आप फिर शेयर करें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, जिसमें आपने बाबा के साथ बात की हो, बड़ी प्रॉब्लम आई हो और उस परमात्मा ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हो। मतलब ऐसी प्रॉब्लम लग रही हो जो नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से, उनके साथ आने से आपको बहुत बड़ी प्राप्ति हुई हो। वो कोई आपका एक अनुभव सुनना चाहेंगे? ऐसे तो प्रॉब्लम आती रही, लेकिन परमात्मा को याद करते तो लगता नहीं है प्रॉब्लम आई है। खुद ही ऐसे धीरे से निकल जाती, मालूम नहीं पड़ता प्रॉब्लम। हाँ, मक्खन में बाल की तरह से आराम से हो जाता है। बहन जी आप बताएंगे कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको लगा हो, जैसे आपने कहा हमारी मदर इन लॉ पहले चलती थी, मतलब सासू जी पहले से चलती थी ज्ञान में, आप बाद में आई,
तो जब आप शादी होके आए होंगे और सासू जी ज्ञान में थी उस टाइम में, तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि सासू जी बोलते होंगे मुझे ये खाना, मुझे ये नहीं खाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती थी नहीं मन नहीं, मेरे सासू तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं, ज्ञान मार्ग से पहले भी अच्छे थे। अच्छा। और ज्ञान में आने के बाद मतलब बैलेंस बनाने में काफी अच्छे थे। अच्छे। कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करेंगे कि जिसके द्वारा आपको बहुत अच्छी प्राप्ति हुई हो और उसके बाद आप दोनों ने मिल करके डिसाइड किया हो कि मुझे इस ज्ञान मार्ग में ही चलना है? तो बाबा को कोई भी बात बोलती हूँ ना, तो बाबा उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है कि इस बात को मैं कैसे हैंडल करूंगी। सिर्फ बाबा को बोल देती हूँ कि मैं आपका काम करूंगी, आप मेरा काम करो। तो फिर बाबा वो काम आसानी से कर देते हैं। और बाबा से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। मैं बाबा से आबू गई थी तब भी मैंने बाबा से ही बातें करती हूँ मैं, और बाबा मेरे संकल्पों द्वारा या दीदियों द्वारा हर बात का सॉल्यूशन दे देते हैं। कैसे बात करते हैं बाबा से, थोड़ा दर्शकों को भी बताएंगे? क्या बात बाबा करते हैं? को मतलब अधिकार बाबा से कहती हूँ। मतलब परमात्मा से? परमात्मा को कहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो कोई देवी देवताओं को अब छोड़ दिया है पूजा करना, तो अब आप ही हो, तो आपको ही काम करना है। आप नहीं आ सकते तो ब्रह्मा द्वारा करवा दीजिए, मेरा काम करवा दीजिए आप। मतलब अधिकार के साथ उस परमात्मा को बोल देते हैं जिससे वो आपके कार्य कर देता है ना? तो इस ज्ञान में चलने के बाद बच्चों को भी कुछ फायदा हुआ है आपके इस ज्ञान से? क्या कहेंगे गिरीश भाई? बच्चों की पढ़ाई में कोई आपको उन्नति या बच्चों की पालना करने में? नॉर्मली क्या होता है, लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं बच्चों से। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे लिखते नहीं हैं, बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। ज्ञान में चलने के बाद बच्चों के अंदर कोई चेंजेस दिखा हो आपको, जो बच्चे आपको कहना मानने लगे, पढ़ने में अच्छे निकलने लगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसे मस्ती तो करते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं कि बाबा को याद करके ऐसे करो, पढ़ाई पढ़ो, एग्जाम लेने जाओ तो बाबा को याद करो, बुलाओ, बाबा को बोलो कि मतलब बच्चे भी बाबा को समझते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बुलाते, बाबा को बुलाते। बाद में छोटे बच्चे को मेरा बाबा आज मैंने पेपर खुद ही लिख दिया, तो खुद का ऐसे बोला। मतलब बच्चे भी ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि परमात्मा ने मेरी हेल्प की। बहुत अच्छी बात है। अभी आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे बताए। क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? आईटी में कर रहा है, पुणे में। आईटी पुणे में। अच्छा, कब से चालू किया? करती है ये। अच्छा, अभी चालू हुआ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि परमात्मा की, मैं तो कहूँगा असीम कृपा से बच्चे का अच्छी तरह से सिलेक्शन हो गया, है ना? उसने भी अपने कमरे में बाबा का चित्र लगा दिया है। अच्छा। और हर बात बाबा को बोलता है, बाबा उसका काम कर देते हैं। और दूसरा अनुभव शेयर करूंगी कि अभी बच्चे के जितने मार्क्स आने थे ना, उतने आए नहीं। अच्छा। तो वो थोड़ा नर्वस हो गया कि अब मुझे कहीं एडमिशन मिलेगा नहीं अच्छी कॉलेज में। मतलब कंपटीशन वाले मार्क्स में कम मार्क्स कम है? आ गए। ओके। तो उसको ऐसा था कि अब मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर भी हमारी स्थिति नहीं बिगड़ी, जो होगा अच्छा ही होगा, बाबा अच्छा करेंगे, तो इसमें भी कुछ कल्याण होगा। बुके ड्रामा के ज्ञान पे पट्टे पे हम अच्छे से चलते हैं, तो इसमें भी कल्याण होगा। तो उसको समझाया कि नर्वस नहीं होने का, बाबा है ना, न कुछ रास्ता बता देंगे। तो उसकी जो कॉलेज में एडमिशन करवाया है ना, वहाँ जल्दी से होता नहीं है, डोनेशन देना पड़ता है 4 लाख रुपया। पर बाबा ने इजीली सामने से ही फोन आया कि एक सीट खाली है, अगर आपको एडमिशन करवाना है तो करवा लो। चलिए, मैंने बहुत देखा ना, बाबा ने कर दिया ना काम। बहुत अच्छा हुआ है। आपको बधाई हो कि अब 4 लाख रुपए भी परमात्मा की वजह से बच गए। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति की बात है कि परमात्मा ने, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका पूरा परिवार, मतलब 3 पीढ़ियां हो गई ना ज्ञान में, आपके माताजी, पिताजी, है ना, और आपके दोनों बच्चे, तो पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है, तो कोई परेशानी नहीं होती, है ना? कोई आपके और परिवार में कोई भाई बहन जो हो आपके, लौकिक भाई वगैरह, वो लोग भी चलते हैं ज्ञान में? बड़े भाई चलते हैं, बड़े भाई थोड़ा जाना चालू किया, भाभी चलती है। अच्छा। दूसरे परिवार सासू ही लगी। अच्छा, तो निमित्त बना आपको परिवार में ज्ञान लाने के लिए आपकी माताजी और आपकी सासू जी, है ना? तो आप सब, हम कहेंगे, बहुत भाग्यवान हैं जो इस ज्ञान में चल रहे हैं और बड़े सामंजस्य में चल रहे हैं, कभी कोई खिटपिट नहीं होती। आप दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे
कि ब्रह्मा कुमारी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। सब लोग डरते हैं कि आप अभी से ज्ञान में चल रहे हो तो सब कुछ छुड़वा देते हैं, तो मेरे को कुछ छुड़वाते नहीं, अपनी समझ से छोड़ना होता है ना। जब हमको लगे कि नहीं ये परमात्मा कह रहे आप आओ सुनो, उनको कहती हूँ सबको, आप आओ सिर्फ 7 दिन का कोर्स करके इस ज्ञान को समझो। कोई जबरदस्ती नहीं छुड़वाता है, आपके अंदर समझ में आएगी ना, समझ आ जाती है तो वो अपने आप उस पे चलने लग पड़ते हो। बाकी जबरदस्ती बहन जी बोले कि आप पवित्र बनो, बाहर का खाना छोड़ दो, तो जबरदस्ती वाली यहाँ पे वैसे भी बात जब नहीं कहा है। जाता है जब प्राप्ति बड़ी हो तो छोटी मोटी चीज कमी कमजोरियां छोड़ने में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं नहीं होती है होती है। शायद। और कहा जाता है इस विश्वविद्यालय में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि नर नारायण बने और नारी लक्ष्मी बने। तो इतनी बड़ी प्राप्ति हो तो मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी धारणाएं, क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ लोग भी आराम नहीं से है, कर उसके देते आगे होंगे। कुछ नहीं है, उसी वजह से ही चल पड़े। मुझे तो बाबा का भोग बनाने का बहुत शौक है, मतलब अच्छा, इसलिए मैं ज्ञान में चली और बाबा का भोग बनाने का मौका भी मिलता है। हाँ। आबू में भी आत्म प्रकाश भाई जो टॉली बनाते हैं, उन्होंने भी अब की बार गई थी ने तो बाबा की सारी डब्बियां मैंने ही भरी थी, तो बहुत खुश हो गई मैं। चलिए बहुत बहुत आप दोनों का बधाई। एक तो अच्छे से ज्ञान में चल पा रहे हैं और पूरा परिवार ही ज्ञान में चल रहा है, परमात्मा की आपकी मदद मिल रही है, बहुत अच्छा है। आप हमारे, हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस है कि बाबा के घर में आता हूँ तो यहाँ जो प्यार मिलता है वो कहीं भी प्यार नहीं मिलता। लौकिक परिवार में भी इतना प्यार नहीं मिलता जो यहाँ इतना प्यार मिलता है, निस्वार्थ प्यार। निस्वार्थ प्यार मिलता है। उसके जैसे मैं पूरा इतना चलाऊँ, उसके जैसे चलाऊँ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये परिवार है, अलौकिक परिवार इसको कहेंगे, इसमें दीदी हैं, भाई बहन हैं, वो बड़े प्यार बड़े और प्यार से। स्नेह से देते हैं, निस्वार्थ भाव से प्यार देते हैं। और ये निस्वार्थ भाव ही आप दोनों को इस ज्ञान में खिलाते लेकर के आए। चलिए आप दोनों का, आप हमारे इस स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, अगली बार एक नए अनुभव के साथ, नई किसी आत्मा के साथ हम फिर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक हमें विदाई दीजिए। ओम शांति, शुक्रिया।